ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵਰਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵਰਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਨਾਹਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾ ਅੰਚਲ ਲਾਭੋ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾ ਅੰਚਲ ਲਾਭੋ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ ਸੇ ਸੰਯੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸੇ ਸੰਯੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਬੱਗਾ ਆਇਆ ਚਾਓ ਡੁੱਬ ਮੋਏ ਭਗਵਤ ਫੜੇ ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਓ ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਬੱਗਾ ਆਇਆ ਚਾਓ ਡੁੱਬ ਮੋਏ ਭਗਵਤ ਫੜੇ ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੁਭਾਗ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 122ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 130 ਸਲੋਕ ਹਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੂੰ
उस वाहिगुरु परमेश्वर में मिल नहीं सकिया। तेरे अंदर कोई ना कोई घाट है, इसका एहसास कर। परमेश्वर की बंदगी करने वास्ते सब तो जरूरी है सबर का गुण जिहड़ा है, ये गुरमुख के अंदर, गुरु के प्यारे के अंदर होना चाहिए। सबर का अर्थ है संतोख। जे संतोख नहीं है अंदर लालच बैठा हुआ है संतोख की थां, तो कदे भी परमात्मा वाले पासे सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। हे इंसान, जे तू मन दे विच सबर की कमान लैके, सबर का ही धनुख लैके ते सबर का ही बाण लैके चलावेगा अपने मन दे वल, तो तेरा निशाना कदे भी खाली नहीं जाएगा। वाहिगुरु परमेश्वर के जो नज़दीक हो जाते हैं, वो कदे भी अपने अंदर का भेट किसी को नहीं देते हैं। जे कोई बाहर दसदा फिरदा है कि मैं तो रब नूं पा लिया है, मैं तो रब के नज़दीक हो गया हाँ, वो आप भी भुलेखे विच है, तो जिन्होंने दस रहा है उन्होंने भुलेखा पा रहा है। ये इंसान, जे तू सबर का गुण अपने अंदर कर लवें, तो परमात्मा तेरे उत्ते ऐसी कृपा करेगा, तेनों दरिया वांग बना देगा और तू सीधा ही वाहिगुरु रूपी समुद्र के विच आके मिल जाएगा। जे नहीं ये गुण, तो एक नदी विचों विछड़िया हुआ पानी जो नालियां दे रूप में, वहनां दे रूप में वखरा हो जाता है, कदे भी समुद्र में नहीं पहुँचता है, रस्ते में ही सड़ जाता है। ये इंसान एक पासे तो ये सोचता है कि मैं बंदगी करनी है, परमेश्वर का सिमरन करना है, पर सिमरन करने वालियां वाला अपना जीवन ही बना लै। वेख्या कर कि रब दे प्यारिਆਂ की चाल कैसी है। दुनिया नालों वक्री चाल है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, धर्म की पौड़ी उत्ते चढ़ना पैना है। ये दुनियादारी जिहड़ी है, इस तो अपनी सुरत नूं उच्चा करना पैना है, नहीं तो बाहरी बाहरी प्रीत जो तेरी है ये तेरी किसी काम नहीं आनी। बाबा फरीद जी ने भी समझाया कि रब नूं मिलण वास्ते मैनूं शरीरक तौर पर कोई भी कठिनाई सहन पवे, करनी पवे, तो मैं वो सहन नूं तैयार हाँ। पर नाल ही गुरु अमरदास पातशाह ने कृपा कर दी कि नहीं, शरीर नूं दुखी करने की लोड़ नहीं है। शरीर ने कुछ नहीं बिगाड़िया, वाहिगुरु तो तेरे अंदर बैठा हुआ है। उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं मिलना है तो गुरु शब्द का आसरा लै। गुरु शब्द दे विच अपनी सुरती नूं जोड़, शब्द तैनूं उत्थे लै जावेगा जिथों ये प्रगट होया। एक इंसान रब नूं लभदा फिरदा है, भरम दे विच है कि शायद रब किते दूर बाहर है, फिर जंगलों में आके बैठ जाता है, कदे पहाड़ों दी कंधां में जाके बैठ जाता है, भोरियां में बैठ जाता है।
पर उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं जो अलख है जान नहीं सकता। हाँ, जे वह गुरु की शरण में पै जाए तो गुरु जरूर उसनूं दिखा सकता है। ये पावन उपदेश आपां कल श्रवण कर रहे सी, अज बख्शिश कर रहे हैं बाबा फरीद जी। हंसां देख तरंदियां बग्गां आया चाओ, डुब मोए बग बपड़े सिर तर उपर पाओ। रब दे मार्ग दे उत्ते चलदियां होइआं नूं वेख के कई बारी आम इंसान दे विच भी चाव पैदा होता है कि मैं भी वाहिगुरु परमेश्वर नूं मिलां। जे ये इस तरह है जिवें बंगलियां नूं रीस आ जावे कि असीं भी हंसां वर्गे बन के वेखीए। हंस गुरमति संत नूं क्या है, बगला जिहड़ा है वह धर्म के नाम के उत्ते पखंड करन वाले नूं भेखी नूं क्या है। जे कोई भेख धारण करके खास किस्म का कहे कि मैं रब के नेड़े हो जावांगा, तो रब के नेड़े तो उसने की होना है, उसकी हालत ये हो जाएगी जिवें बगला हंस की रीस करे ते वह खुद ही पानी के डुब के मर जाता है। सुभाव ही बड़ा वखरा है दोनों का। हंसा हीरा मोती चुगना, बग गड्ढा पालन जाए। बगले की खुराक होर है, हंस की खुराक होर है। सो हंसा सेती चित उलासा है, कुक्कड़ की उडारी। हुण कुक्कड़ जिहड़ा है वो कहे कि मैं रब नूं हंसां की रीस करके मैं भी रब नूं मिलांगा, तो मुश्किल है। पहला उहो जिहा बनना पवेगा। मैं जाणिया वट हंस है तां मैं कीता संग, जे जाना बग बपड़ा जन्म न भेड़ी अंग। कई बार भरम पै जाता है। बाहरी पहरावा, बाहरी गल्लां सुन के इंसान भरम जाता है कि ये वाकई रब का कोई प्यारा है, पहुंचा हुआ इंसान है, उसकी नेड़ता करता है। पर जिवें बगले का सुभाव है गड्डियां मच्छियां खानियां, इस तरह ही अजिहे बाहरी भेखी लोगों का अजिहा सुभाव होंदा है। उन्होंने जीवन का मनोरथ कोई रब के नाल जोड़ना नहीं होंदा। उन्होंने जीवन का मनोरथ नेड़े आए लोगों दी जेबां खाली करके अपने लिए सुख के साधन पैदा करना होंदा है। सो बाबा फरीद जी ने सावधान किया है श्लोक के राही कि वेखो पछाणो, गुरु अर्जन देव पातशाह ने भी संस्कृति श्लोकों के 40वां श्लोक जो है तो इसे ही भाव के नाल दर्ज किया है कि पहचान कर लो कि वाकया ही ये संत है। जे तो उसके अंदर संतां वाले गुण हैं जो महाराज ने गुरबाणी में दसे हैं, फिर तो सत्कारयोग है। सुखमनी साहब की 8वीं अष्टपदी के ब्रह्म ज्ञानी के गुण दसे हैं। एवें भी किसी को ब्रह्म ज्ञानी कह देना या मन लेना, ये भी एक बड़ा भरम है। मारे कहते कि आ देखो तुहाडे सामने ब्रह्म ज्ञानी के सारे गुण रख दिते हैं, वेखो जिसनों तुसी वड्डा समझते हो कि रब नूं पहुंचा होया है कि ये गुण हैं। जे नहीं हैं तो कदे भी उसकी संगत ना करो, नेड़ता ना करो, नहीं तो जिथे वो आप अपना जीवन
बर्बाद कर चुका है, तुहाडा भी जीवन बर्बाद कर देगा। अजिहा संसार दे जो वापर रहा है, थां थां उत्ते अजिहे भेखी संत, भेखी गुरु बन के बैठे हुए हैं। क्या हंस क्या बगला जाको नदर करे, जे तिस भावे नानका कागो हंस करे। हाँ, केवल रीस करन दे नाल नहीं, जे बगला जिहड़ा है वो हंस की रीस करे तो हंस नहीं बन जाता है। जिवें कल बेनती की सी कि कोई अपने नाम दे नाल शेर रख लवे तो शेर नहीं बन जाता है, शेर वाले गुण भी होने चाहिए हैं। कोई अपने नाम दे नाल संत रख लवे, बाबा रख लवे तो इस दे नाल संत जां बाबा नहीं बन जाता है, उसके अंदर अजिहे गुण भी होने चाहिए हैं। वो सारे ही गुण महाराज ने गुरबाणी दे विच सानूं दस्से हुए हैं। यही इसलिए ही महाराज ने कहा है कि गुरसिखो सदा ही गुरबाणी दे नाल जुड़े रहो और केवल पढ़न तक ही ना सीमित रहो। गुरबाणी नूं विचार विचार के समझ समझ के पढ़िया करो, ताकि तुहानूं जीवन दे विच कदे भी धोखा ना तुहानूं मिले, तो जिस मार्ग दे तुसीं चल रहे हो उस मार्ग ते सीधे तुसीं तुरी जाओगे। सर्व पंखी हेकड़ो खाही वाल पचास, यह तन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस। सर्व संसार रूपी सरोवर जो समुद्र है, इस दे विच जीव रूपी पंछी तो कला ही है, पर फाहीवाल इसनूं फसाउण वाले जिहड़े हन वो 50 हन, पाप बेअंत हन। हुण इकल्ला की कर सकता है? एक पासे बहुते इसके जीवन में विगाड़न वाले होण, पिछां खिंचण वाले होण, दूजे पासे इकल्ला ही होवे तो इस हालत दे विच अगे वधना बड़ा औखा हो जाता है। यह तन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस। हे वाहिगुरु जी, मैं वेख रहा हाँ कि कदे काम की लहर आ जाती है, कदे क्रोध की लहर आ जाती है, कदे लोभ की, कदे मोह की, कदे हंकार की लहर आ जाती है, जिस समुंदर में मैं बैठा हुआ हाँ। कदी ईर्खा की लहर आ जाती है, कदी अपनी वड्याई कराउण की लहर आ जाती है। सच्चे पातशाह ये जिहड़ियां लहरां हन ये मैनूं डोब रही हैं, तेरी ही आस है। हुण तेरे दर वल नूं तुर पिया हाँ, तू मेरी मदद कर, फिर मैं तेरे दर ते पहुँच सकता हाँ। कवन सो अखर कवन गुण, कवन सो मणिया मंत्र, कवन सो वेसो हौं करी, जित वस आवे कर। इस्त्री का अलंकार महाराज ने वरत के उपदेश सानूं बख्शिश कीता है। एक जीव इस्त्री पुछ रही है अपने तो सियाणे नूं कि किहड़ा अखर है, किहड़ा गुण है, किहड़ा मंत्र है जिस दे नाल मैं अपने कंद नूं वस विच कर सकती हाँ। पावे है कि जग्यासू पूछ रहा है कि हे गुरु दे प्यारे, तू इस मार्ग दे ते चल रहा है, नेड़े हो रहा है उस मार्ग दे, मैनूं भी समझा दे कि किहड़े अखर नूं वरतन दे नाल, किहड़े अखर नूं बोलण दे नाल वाहिगुरू परमेश्वर खुश हो जाता है। किहड़ा गुण है जिसनूं धारन दे नाल वाहिगुरू खुश होंदा है। वो किहड़े वचन हन, किहड़े बोल हन जिन्हां नूं मैं बोलां ते वाहिगुरू वस आ जावे।
वो वेस किहड़ा है, किहो जिहे मैं कपड़े पहन लवां जिन्हों वेख के मेरा वाहिगुरू कंत प्रसन्न हो जाए। तो इसका जवाब अगे बाबा फरीद जी ने दिता है, निवण सुअखर खबण गुण जेबा मणिया मन। हे जीव इस्त्री, हे रब दे मार्ग दे ते चलण वाले इंसान, आ 3 गुण धारण कर लै। किहड़ा किहड़ा? निमरता दे विच रहा कर, अपने आप नूं जणाया ना कर। जे मान वाहिगुरू ने दिता है तो नमाना बन के रह। जे तैनूं कोई ताकत दिती है नताना बन के रह। जे तैनूं वाहिगुरू परमेश्वर ने कोई बख्शिश की है तेरे उत्ते तो उसनूं याद। सो इस करके हे इंसान, आ तरीका है कि निमरता दे विच रहा कर। निमरता सब तो वड्डा गुण है। निवें सो गौरा होए महाराज का वचन है, जिहड़ा संसार विचरदियां होया निमरता दे विच रहिंदा है, वो वड्डे वड्डे पहाड़ वर्गियां नूं मिटा लैंदा है। दूजा गुण की है? खवण गुण। खवण की है? माफ करना। हर इंसान गलती करता है, भुलण विच कीया सब कोई महाराज का वचन है। हर इंसान दे कोल हुंदी है, गलती हुंदी है। ये नहीं कोई कह सकता कि मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता। जे तू गलती करता है तो तू कहना है कि मैनूं माफ़ी दे दो, गलती हो गई है, तो तेरा फर्ज बनता है कि जे दूसरा कोई गलती करता है तेरे नेड़े रहने वाला, तो तू ही माफ़ कर देना। रब माफ़ कर दिंदा है, गुरु माफ़ कर दिंदा है। तू ये सोचता है बदले की भावना कि मैं इसनूं माफ़ करना ही नहीं है, इस दे नाल चंगी तरह निबड़ना है। इस तरह नहीं रब दे कोल पहुँचा जा सकता। माफ़ करने वाला ये अंदर धारण कर, जेबा मणिया मन। रसना दे नाल हमेशा ही मिठा ही बोलिया कर, कड़वे वचन ना किसी नूं क्या कर। जे मिठा बोलेगा, सियाने कहते हैं भांडे विच मूँह करके जिहो जी आवाज़ मारोगे उहो जी आवाज़ तुहानूं वापस आवेगी। जे तू किसी नाल प्यार नाल बोलेगा तो वह भी तेरे नाल प्यार नाल ही बोलेगा। जे तेरे अंदर किसी के प्रति कोई सत्कार होवेगा तो अगे जिहड़ा है वह भी जरूर तेरा सत्कार करेगा। सो इस करके हे इंसान, तो आ गुण धारण कर लै। कदे भी फिक्के वचन नहीं किसी को कहने, कभी भी कौड़ा नहीं बोलना है। ये 3 भैणे वेस कर तां बस आ भी चल। ये भैणे दूसरी सखी जिहड़ी है, दूसरा जिहड़ा रब दा प्यारा है, वो पहले ही कह रहा है कि हे भैणे, आ 3 गुणों का वेस बना ले, भावे 3 गुण जीवन दे धारण कर लै कि निमरता विच रहना है, दूसरे की गलती नूं माफ़ कर देना है, ते रसना दे नाल कदे भी फिक्का वचन नहीं बोलना। जे किसी अंदर ये गुण आ जाते हैं तो वाहिगुरू परमेश्वर उसके वस विच आ जाता है। संसारी जीवन दे विच जे जीव इस्त्री अजिहे 3 गुण धारण कर लवे तो वो भी अपने कंत नूं वस कर सकती है। केवल इस्त्री वास्ते ही उपदेश नहीं है। जे पुरुष भी ये 3 गुणों का धारनी होवे तो उसकी पत्नी जिहड़ी है हमेशा ही आज्ञाकार रहेगी, उसके अनुसार ही होकर चलेगी। मत होंदी होए ये आना, तान होंदे होए नताना, अणहोंदे आप लड़ाए तो ऐसा फर्ज सदाए। ये भी गुण है।
कि जे तेन वाहिगुरु ने मत दिती है तो शेखियां ना मार के मैनू बड़ा ज्ञान हो गया है, मैं बड़ा बड़ा ज्ञानी बन गया है, मेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं है। भुल जा इस गल, ज्ञान का अथाह सागर है, इसका कोई अंत नहीं पा सकता। जे तेनों रब ने कोई बल दिता है, ताकत दी है, तो इसनों जड़ा ना, कमजोरां उत्ते उन्होंने दुख देने वास्ते ना इसनों वरत, सगों इस ताकत नूं नताना बन के, छोटा बन के वरत। ये तेरा भी भला होएगा, दूसरिਆਂ ਦਾ भी भला होएगा। अणहुंदे आ जाए। एक तो है जे वाहिगुरु ने तेनों दिता है, जो कुछ दिता है उसनों वंड के छक, जे थोड़ा है थोड़े चों वंड के छक ला, जे है नहीं है तो फिर तू तन ते मन दे नाल सेवा कर सकता है, तन ते मन करके किसी का भला कर सकता है। जे तू आ गुण धारण कर लवें तो लोग भी तेन कहणगे कि रब दा प्यारा है। एक फिक्का ना गल आए सब ना मैं सच्चा धनी, कहते कि कदे भी किसी को फिक्का वचन ना बोलो, क्योंकि सारे च रब वस रहा है। जिसनों असीं फिक्का वचन बोल रहे हैं उसके अंदर भी रब वस रहा है। ये आओ ना के ही ठाहे मानक सब कमोले, किसी का भी दिल ना दिखाओ, फिक्का वचन करके कौड़ा वचन करके किसी का मन ना दुखी करो। क्यों? क्योंकि सारे ही जिन्ने भी लोग हैं उन्होंने ही रब वस रहा है, अमोलक मोती हैं। सबना मन मानक ठाहण, सबना मन मानक ठाहण मूल बचंगवा, जे तो पिरिया जी सिख ध्याओ न ठाहे करीदा। हे इंसान, जे चाहता है कि अपने जीवन काल दे मैं वाहिगुरु परमेश्वर में मिल लवां, उसके नाल नेड़ता मेरी हो जाए, उसका मैनू एहसास हो जाए, तो आ गुण तेन धारण करना पवेगा कि किसी का दिल ना दुखा। कदे भुल के भी किसी का दिल ना दुखावी। क्यों? क्योंकि सारिया दे ही मन जिहड़े हैं वो भी तेरे मन वांगू ही मोती हैं, इंसान नहीं समझता। ये जो शुभ गुण दसे हैं, जिवें सबर का गुण आया सी, इस तरह ही निमरता जिहड़ी है, माफ करने का जिहड़ा सुभाव है, और जिहड़े शुभ वचन मिठे वचन मूँहों कहने हैं, ये इंसान के गुण हैं। जे इंसान के अंदर रब की बंदगी करदियां जिथे बंदगी करनी है, महाराज ने वचन किया, जपजी साहिब जरा रोज़ पढ़ते हैं, बिन गुण कीते भगत ना होए। तुसीं जिन्ना मर्जी पाठ करी जाओ, जिन्ना मर्जी संसारी तौर पर तुसीं कीर्तन कर लो, कथा कर लो, तुसीं होर जो कुछ मर्जी कर लो, जे गुरु महाराज के दसे हुए गुरबाणी में जिहड़े गुण हैं तुहाडे अंदर नहीं उत्पन्न होए, तो तुसीं अजे रब तो बहुत केवल अखां मीटन दे नाल कुछ नहीं बनता है। अखां मीटन दे नाल लोकां नूं तां धोखा दे सकदा है, लेकिन रब नूं धोखा नहीं दे सकदा। इस करके ये जिहड़े गुण दसे हैं, बाबा फरीद जी ने भी साडे ते किरपा की है, गुरु महाराज ने भी किरपा की है। सारे ही गुण दसे हैं जिहड़े एक गुरसिख नूं धारण करन दी लोड़ है, जिन्हां गुणां ते धारण दे नाल वो गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करता है। सो अजिहे गुण धारण करने हैं, तो गुणों के नाल बंदगी भी करनी है, सिमरन भी करना है। ये नहीं कि कल्ले गुण धारण कर ले, कहे कि मैं तो गुण धारण करता हाँ, रब नूं याद करने की लोड़ नहीं। दोनों दे नाल ही वो चंगा इंसान बन सकता है अपने जीवन के। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।